सुप्रभात दोस्तों, मैं शमयता रूपकथारा इस यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करती हूँ। और आज है 21 फरवरी और ये एक दिन है जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे है, क्योंकि आज है विश्व मातृभाषा दिवस। इस दिवस के पीछे एक बहुत ही भयंकर संग्राम की कहानी छुपा हुआ है, जो हमारे पड़ोसी देश आज प्रेजेंट डे में जो बांग्लादेश नाम से जाना जाता है, वहाँ के लोग अपने भाषा के प्रति जो ममत्व है, जो प्यार है, उसके लिए अपना जान तक कुर्बान करने की साहस दिखाए थे, हिम्मत दिखाए थे। और उसी के परिणाम स्वरूप आज 21 फरवरी को वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे बोलो, मदर टंग बोलो, जो भी है, वर्ल्ड मदर लैंग्वेज डे के हिसाब से हम लोग मनाते हैं। और इसका एक शीर्षक ये भी है कि ये इस दिन में हम लोग तो मदर्स डे में माँ को थैंक यू बोलते ही हैं, लेकिन हम सबसे पहले जो भाषा सीखते हैं वो हमारी माँ से ही सीखते हैं। और माँ की जो बोली होती है वही होती है मातृभाषा। तो हमारे मुंह में, जैसे मेरी मातृभाषा बांग्ला है, आप जो लोग हिंदी में सुन रहे हो उनकी मातृभाषा हिंदी हो सकती है, उनकी मातृभाषा उड़िया हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो जो भाषा है वो हमारी माँओं की होठों से हमारे होठों में आई है। हम सबसे अच्छा अपने मन की हर एक आवेग को, हर एक मुखरे को, हर एक भाव को हम सबसे सुंदर से परिभाषित कर सकते हैं उसी भाषा में। तो आज वो दिन है जिस दिन में हम लोग अपने माँ की सिखाई गई सबसे पहला जो सीख है, सबसे पहला जो टीचिंग है, उसको हम श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो आज नन्हे दोस्तों, चलिए इसी नोशन में आज मैं दुनिया की और किसी देश में नहीं गई हूँ, आज बंगाल का ही बांग्लार एक रूपकथा आप लोगों के पास लेके आई हूँ, जिस रूपकथा की नाम है टुनटुनी और राजार कथा। टुनटुनी एक बहुत ही छोटी सी चिड़िया होती है, एकदम पुचकी सी। कभी अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उसकी तस्वीर। वो सबसे नन्ही वाली पंछी होती है, चिड़िया होती है, एक्चुअली स्पैरो नहीं है, लेकिन है ना। तो वो टुनटुनी और राजा की कथा। तो चलिए राजा की कथा को शुरू करते हैं। इस रूपकथा की लेखक हैं उपेंद्र किशोर राय चौधरी। उपेंद्र किशोर राय चौधरी की लिखा हुआ ये कहानी हम शुरू करते हैं। चलिए नन्हे दोस्तों। राजा जी के बागीचे के एक कोने में टुनटुनी का एक छोटा सा घोंसला था। राजा के संदूक से भाई जो रुपए पैसे थे ना, वो धूप में सुखाने के लिए डाला गया था। अब शाम के समय में राजा जी के जो सारे नौकर चाकर थे, वो लोग जब सारे वो संदूक के सारे रुपए पैसे, मोहर सारे जब अंदर करने गए, तो 1 रुपया वो लोग गलती से रखना भूल गए। वो तो चमकीला था ना वो 1 रुपये। तो टुनटुनी को वो रुपए दिखा और वो अपने होठों से उस रुपए को लेके अपने घोंसले में रख दिए और सोचने लगा और खुश होने लगा और बोलने लगा, अरे वाह, देखो तो मैं कितना अमीर हो गया। राजा के घर में जो धन है, मेरे घर पे भी वही धन है। तो तब इसके बाद से वो सिर्फ मन ही मन खुश होके वो ही बोलना शुरू करता। जहाँ पर भी जाए वो वही कहता, राजा के घर में जो धन है, टुनी घर पे भी वही धन है। राजा अपने सभा में बैठे हुए थे, उनको वो बात सुनाई पड़ी। तो वो अपने अमात्य को पूछा, अच्छा ये पंछी क्या कह रही है? तो सारे लोग हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज पंछी कह रही है कि आपके घर में जो धन है उसके घर पे भी वही धन है। तो ये सुन के राजा जी को हंसी आ गया और वो हंसते हंसते कहने लगे, अच्छा जाके देख तो भाई उसके घोंसले में क्या है क्या। तो वो लोग जाके देखे और फिर वापस आके कहने लगे, महाराज उसके घोंसले में 1 रुपये है।
तो वो सुन के राजा बोले, अच्छा वो तो मेरा ही रुपया है भाई, लेके आ जा वो। तो तब वो लोग जाके टुनटुनी की जो घोंसला थी, घोंसला था, वहाँ से वो रुपए निकाल के वो राजा को दे दी। अब टुनी को बहुत बहुत दुख हुआ, पता है। वो अपने ही मन से, दुखी मन से कहने लगा राजा जी को, राजा जी बहुत ही अपने धन के लिए बहुत ही कातर हो जाते हैं, टुनी के धन भी वो अपने घर के अंदर ले लिए। सुन के राजा फिर से हंसने लगे और बोले, अरे ये पंछी तो बहुत ही ज़िद्दी है रे, और इसका मुंहफट, ये मुंहफट भी है, चल उसको वो ना वो 1 रुपये वापस कर दे। तो जब वो टुनी को वापस कर दिया गया वो 1 रुपये, तब वो बोलने लगा, राजा जी बहुत डर गए थे, इसलिए टुनी की पैसा वो वापस दे दिए। अब राजा जी पूछे, अरे ये क्या कह रहा है? तो सारे सभासद कहने लगे, महाराज वो कह रही है कि आप बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसलिए आप उसकी 1 रुपये उसको वापस कर दिए। अब ये सुन के तो भाई राजा जी गुस्से में आ गए, और गुस्से में आके वो तैश में आके कहने लगे, हैं इतनी बड़ी बात बोल दी उसने, लेके आ जाए उसको, मैं आज उसको तल के खा जाऊंगी। नहीं, लड़का है ना राजा जी। तो वो बोले, हैं इतनी बड़ी बात बोल दी उसने, लेके आ जा उसको, मैं तो आज उसको तल के ही खा जाऊंगा। जहाँ तक ये बोला, उतने देर में सारे लोग जाके टूनी को पकड़ के लेके आ गए, और आके जहाँ तक वो लोग राजा जी को दिए, राजा जी अपने मुट्ठी में टूनी को लेके घर के अंदर चले गए, और अपने रानियों को वो देके बोले, ये इस पंछी को तुम लोग मुझे तल के दे दो, मैं आज इसको खाऊंगा। तो जहाँ तक बोला, महाराज तो चले आए अपने सभा में। अब महाराज की 7 रानियां थी, 7 रानियां मिलके उस पंछी को देखने लग गए, टूनी को देखने लगे। अब एक जना बोला, अरे देखो कितनी सुंदर पंछी है भाई। अब अपने हाथ में लेके, एक बार मुझे देखना है बोल के वो लिए, फिर उनके हाथ से दूसरे रानी ने लिए, उनसे हाथ से तीसरी रानी के पास जहाँ तक टूनी पहुँचने गई, तो वहाँ तक उसको थोड़ा सा एक छोटा सा मौका मिला, और फुरुत वो तो उड़ गई। अब क्या हो गया भाई, ये तो सत्यानाश हो गया। सारे लोगों को ये लगा, अब राजा जी को अगर पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो तभी वहाँ से एक मेंढक जा रहा था, ठप ठप करके धीरे धीरे से। तो रानियों की नज़र वहाँ पर पड़ी, तो वो लोग उस मेंढक को पकड़ लिए, और पकड़ के बोले, अरे सारे लोग चुप हो जाओ रे, कोई किसी को कुछ मत बोलना, इसी को हम लोग राजा जी को तल के दे देंगे, और राजा जी को क्या पता वो खा लेंगे। तो वो लोग उस मेंढक को काट के, उसका जो चमड़ा है, चमड़ी उधेर के उसी को वैसे ही उसको पूरा तल वल के पूरा राजा जी को परोस दिए। अब राजा जी वो ही खा के बहुत खुश हो गए। अब इसके बाद वो सभा में जहाँ तक वो वापस गए खाना वाना खाने के बाद, वो तो सोच रहे अब तो उस टूनी को बहुत अच्छा वाला सबक सिखाया है। तो तभी के तभी टूनी बोलने लगी, बड़ा मज़ा आया, राजा खाया बैंग भाजा। अब ये भाजा गया है तला, और बैंग बोल दे तो मेंढक, तो राजा खाया मेंढक तला। तो सुन के ही तो महाराज पूरा फुदक उठे। हम लोग कह सकते वो मेंढक खाए थे ना, तो इसलिए वो भी शायद फुदक लिए। और उसके बाद वो थू थू करने लगे, मुंह से वो मतलब उल्टी करने की कोशिश करने लगे, अपने मुंह धोए और क्या क्या करने लगे। उसके बाद वो गुस्से में आके बोले, 7 रानियों के नाक काट दो सबके। तो वैसे ही जल्लाद आ गया और 7 रानियों के हर एक का नाक काट दिए। तो वो देख के टुनी कहने लगा, एक टुनी ने टुनटुना लो और 7 रानी की नाक काट लो। मतलब एक पंछी ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया और 7 रानियों का नाक कट गया। एक टुनी ते टुनटुना लो, 7 रानी नाक काट लो। अब ये जहाँ तो राजा ने सुना, वो तो गुस्से में आके बोले, लेके आ जाओ उसको, अभी तो मैं उसको पूरा जिंदा ही निगल जाऊंगा। तो जहाँ तक सुना, टुनी तो भागने लगी, वो तो उड़ के भागने लग गई। लेकिन राजा ने बोला, लेके आ जा पानी।
और सारे लोग टूनी को पकड़ के लेके आ गए और वो अपने मुंह के अंदर टूनी को डाल के आँख मूंद के ढक करके उसको निकल गए। अब जहाँ तक वो निकल के उसके बाद उनको वो इसको क्या कहते हो उनको उद्गार जैसे आने लगा तो उनके गले से थोड़ा सा हवा निकलने लगा। हम लोग ऐसे करते हैं ना, बहुत सारे खाने के बाद थोड़ा सा हवा अंदर से निकलता है मुंह के तरफ से, है ना। तो जहाँ तक आया तो सारे लोग बहुत ज़ोरों का उनका वो आवाज़ हुआ। सारे लोग चौंक के देखे कि उनके मुंह से उस हवा के साथ साथ टुनी भी निकल के फुर हो गई। जहाँ तक देखा राजा बोले अरे अरे पकड़ पकड़ पकड़। वैसे ही 200 लोग दौड़ के टुनी को बेचारे को पकड़ के लेके आ गया। अब राजा जी बोले पानी लेके आ और एक सिपाही आ तलवार लेके मेरे सामने ही खड़ा रहे। अगर मेरे मुंह से फिर से ये निकलने की कोशिश करे तो तुम उसको काट दियो। तो ये बोल के वो टुनी को जिंदा ही फिर से निकल गए। अब पूरा अंदर चला गया। वो अपने मुंह को तो दोनों हाथ से बांध के रखे थे ताकि टुनी ना फिर से ना हवा निकले और उसको फिर से ना वो भाग जाए। लेकिन पेट में जाके राजा जी के टुनी को भी दिक्कत आने लगी पेट में, है ना। और राजा जी को भी कैसे गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगा पेट। और फिर थोड़ी देर में उनको पूरा क्या बोलूं उल्टी हो गई। और वो जो भी खाए थे उसके साथ साथ टूनी भी निकल ली। अब जहाँ तक वो निकल ली सारे लोग बोले सिपाही सिपाही मार मार मार। वो भाग गया, रे भाग गया। तो सिपाही ना इतना वो हक्का बक्का रह गया कि वो तलवार से टूनी को जहाँ तक वो मारने गया उसका जो एम है वो थोड़ा भटक गया और वो राजा जी के नाक को ही काट दिया। अब तब सारे लोग अरे वैद्य बुलाओ रे। राजा जी का मतलब एकदम वहाँ पर महाभारत छिड़ गया। अब वैद्य आए, राजा जी के नाकों का पट्टी बंधे, बहुत कुछ करके जब थोड़ा सा सारे लोग शांत हुए तो क्या सुना पता है, टूनी कहने लगा नाक काटा राजा रे, देख तो क्या मुन साजा रे। मतलब देख देख नाक कटा हुआ राजा है, देख तो कैसा सजा है। तो ये बोल के वो फुर्त हो गए। पूरे की पूरे उस देश से ही वो फरार हो गई। सिर्फ रह गया उसका खाली घोंसला। तो बच्चों आज ये कहानी थी, यहाँ तक ही। इस कहानी से हमें कुछ सीख मिल सकता है। हो सकता है कि आप लोगों की किसी भी परिस्थिति में आप लोगों के साथ कोई कुछ अन्याय किया हो, किसी के भूल से हो सकता है या कोई इंटेंशनली कर सकता है, वश कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों अगर आप लोग मतलब कोई भी सिद्धांत लेने से पहले थोड़ा सा सोचो कि उसके पीछे भागना, प्रतिवाद ज़रूर करो। उसके बाद ये सोचो कि उसको क्या आगे बढ़ाना, खींचना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर हुआ, राजा जी का 1 रुपया चोरी हुआ था, वो भी उसके कर्मचारियों की गलती से हुआ था, ठीक है। अगर वो टूनी के घोंसले से वो लेके आए तो वो अगर ये जानते हैं कि वो ठीक सिद्धांत है तो उसमें ही उनको रुक जाना चाहिए था। फिर उन्होंने क्या किया, महाराज हैं तो इसीलिए टूनी की बातों में आके वो दया परवश होकर उनको वापस दिए। लेकिन टूनी अपने स्वभाव के अनुसार वो उसको पोक करती गई। लेकिन महाराज को ये सिद्धांत लेना ज़रूरी था, वहाँ पर ये सोचना ज़रूरी था कि ये इतना बड़ा क्या है, 1 रुपये तो है। अगर उसको वो छोड़ देते तो आज उनका भी नाक बच जाता, उनके रानियों का भी नाक बच जाता, है ना। कितना बड़ा कांड हो गया। और उधर से देखो टूनी जो है वो कभी भी हारना नहीं सीखा। वो लड़ती गई, जहाँ पर उसको मौका मिला वो ज़िंदगी की आस, मतलब ज़िंदगी में कभी आस नहीं छोड़ना है। तो उसने क्या किया, वो लड़ते रहे, इसलिए वो जिंदा रही। लेकिन यहाँ पर ये बात भी गौर करने वाली है कि बच्चों देखो कि वो दूसरे की कोई चीज़ ली थी और वो बेवजह दूसरे को, एक इंसान को, वो कोई भी एक व्यक्ति को वो चोट पहुँचाए जा रही थी, इसीलिए उसको अपना घर छोड़ना पड़ा। तो बच्चों
अपने लाइफ में कोई भी सिद्धांत लेने से पहले, ऐसे होगा आपको बाहर के लोग उकसाएंगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पर चुपचाप मतलब लड़ते ही जाओ, उसका काम नहीं है भाई, तुम्हारे तो पास बहुत काम है। राजा है वो, देखो वो राजा है, वो तो अपना सभा का काम छोड़ के उसको तल के खाएंगे, निगल जाएंगे, उसको लेके आ जाओ, उसको मार दो, अपना अपना समय बर्बाद की, और उसके एवज में क्या हो गया, वो उनका नाक ही कट गया। और ऊपर से टूनी जो बेवजह दूसरों के पीछे लगने लगी, तो उसको अपना घर संसार ही छोड़ के भागना पड़ा। तो बच्चों, सिद्धांत लो, कोई भी कदम लेने से पहले एक बार सोचो और फिर आगे बढ़ो। तो आज तक तो ये आज का कहानी यहाँ पर ही है, लेकिन हम फिर मिलेंगे फोक टेल्स ऑफ बंगाल इस सेगमेंट में। तब तक के लिए मुझे क्षमता को इजाज़त दीजिए। और हाँ, जाने से पहले एक बात ज़रूर बोलूँगी, अपने अपने माँओं को आज एक बार जाके ज़रूर बोलना, धन्यवाद माँ, हम लोगों को सिखाने के लिए और हमें इंसान बनाने की इस प्रचेष्टा को करते, लगातार जो प्रचेष्टा है उसको करे जाने के लिए। देखो बच्चों, वो लोग कोशिश करते हैं, लेकिन बनना तो हमको ही है ना। तो आज यहाँ तक ही, टाटा।